हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स दिए, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। हमें इन दो कॉलम्स को मैच करना है। गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है टैक्सोनॉमी। की कॉन्सेप्ट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी होता है द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एंड देन हम उन्हें एक साइंटिफिक नेम देते हैं, यानी कि हम उनकी नेमिंग करते हैं। अलग अलग टाइप की टैक्सोनॉमी हो सकती है, जैसे कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल एंड कंप्यूटराइज्ड मेथड्स, on the basis of mathematical and computerized methods। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम देखते हैं नंबर ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर्स अमंग द ऑर्गेनिजम्स, एंड देन हम उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी है क्लासिकल टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी, क्लासिकल टैक्सोनॉमी होती है बेस्ड अपॉन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। और क्लासिकल टैक्सोनॉमी को हम अल्फा टैक्सोनॉमी भी कह सकते हैं, अल्फा टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी इज प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी। प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी बेस्ड होती है ऑन द यूटिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बेस्ड ऑन यूटिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी है कैरियोटैक्सोनॉमी। कैरियोटैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन होती है बेस्ड अपॉन द न्यूक्लियर एंड क्रोमोसोमल स्टडीज के बेसिस पर अगर टैक्सोनॉमिकल स्टडीज करते हैं तो उसे कैरियोटैक्सोनॉमी कहते हैं। कैरियोटैक्सोनॉमी में हम क्या कंसीडर करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमारे पास अब जो दो कॉलम्स है, अगर हम इन्हें मैच करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर ट्रेट्स। क्लासिकल टैक्सोनॉमी को हम अल्फा टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी इज बेस्ड अपॉन यूटिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और कैरियोटैक्सोनॉमी है न्यूक्लियर एंड क्रोमोसोमल स्टडीज पर बेस्ड। हमारे मैचेस बन रहे हैं यहाँ पर ए विद सेकेंड ऑफ कॉलम 2, बी विद फोर्थ ऑफ कॉलम 2, सी विद थर्ड ऑफ कॉलम 2 एंड डी विद फर्स्ट ऑफ कॉलम 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम न्यूक्लियर स्टडीज को कंसिडर नहीं करते हैं। क्लासिकल टैक्सोनॉमी यूटिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म से रिलेट नहीं करती है ज्यादा। प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी में नंबर ऑफ शेयर ट्रेट्स नहीं देखते, और कैरियोटैक्सोनॉमी को अल्फा टैक्सोनॉमी नहीं कहते। ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा, बिकॉज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को अल्फा टैक्सोनॉमी नहीं कहते। क्लासिकल टैक्सोनॉमी में नंबर ऑफ शेयर ट्रेट्स नहीं देखते हैं। ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा, बिकॉज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में न्यूक्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। क्लासिकल टैक्सोनॉमी में नंबर ऑफ शेयर ट्रेट्स नहीं देखते। प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी को हम अल्फा टैक्सोनॉमी नहीं कहते हैं। कैरियो टैक्सोनॉमी यूटिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के आइडिया पर बेस नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।